एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और सुबह सुबह यहाँ पर मेरा चल रहा है काम, क्योंकि मुझे बनाना है सबका टिफ़िन और सबको भेजना है स्कूल, साथ में खुद भी जाना है। तो जल्दी उठ के और सुबह सुबह मैं लग जाती हूँ अपने खाने पीने की तैयारी में। और आरू मोलू दोनों को मैंने उठा दिया है, क्योंकि वो उनको भी रेडी करना है। और अब फिर से मेरा वही रेगुलर वाला रूटीन स्टार्ट हो गया। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी। तो यहाँ पे ड्राई आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी, सॉरी आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, वो भी ड्राई वाली, क्योंकि टिफ़िन में भेजना होता है ना, तो रसे वाली सब्ज़ी नहीं भेज सकते, वो फैल जाती है। तो सुबह सुबह उठ के मैं लग गई थी अपने घर के कामों की तैयारी में। और उसके बाद ना मुझे 9 बजे या 9:30 बजे तक स्कूल पहुंचना होता है। तो घर के सारे काम आजकल करके जाने पड़ रहे हैं, क्योंकि मेरी जो हाउस हेल्पर है ना, वो भी नहीं आ रही हैं, उन्होंने भी छुट्टी ले ली है। तो मेरा काम है ना, वो और ज़्यादा बढ़ गया है। तो चलिए फटाफट से पहले काम कंप्लीट करते हैं, फिर आपसे आगे चल के मिलते हैं। अब मैं आई हूँ स्कूल में और छुट्टी हो चुकी है स्कूल की। और यहाँ पर आ गया है इतना सारा सामान, जो कि हमारे स्कूल में नया काम शुरू हो गया है। हेलो एवरीवन, तो अभी स्कूल में ही हूँ और बज चुके हैं 3, क्योंकि है ना स्कूल की तो छुट्टी हो चुकी है, सब जा भी चुके हैं, कुछ स्टाफ रह गया है हमारे साथ के लिए। तो अभी अब स्कूल में चल रहा है, यानी काम होने वाला है शुरू। और इसी वजह से हम लोग लेट हो गए। शायद आपको ऐसे करके दिखाऊं, दिख जाएगा? नहीं दिखेगा। बाहर ट्रैक्टर से ईंटें खाली हो रही हैं, रेती सीमेंट सारी चीज़ें मंगाई हैं, वो सारा सामान आ चुका है। तो अभी है ना हम लोग थोड़ा सा स्कूल में और काम करवा रहे हैं। कम पड़ती हैं क्लासें, तो एक क्लास और थोड़ी सी सही करा रहे हैं। और देखे क्या क्या काम होता है। कोई मुझे कल कह रहा था ना, कल या परसों में ही, कि शायद 22 जनवरी वाली मैंने वीडियो डाली थी, उसमें कि आप इतना काम करवाते हो तो रेलिंग क्यों नहीं लगवा रहे हो। डियर, पैसे ही नहीं बच पा रहे हैं, अब घर में काम करवाएं या फिर स्कूल में कराएं। हम खर्चा करने वाले 2 ही इंसान हैं, और खर्चा हमारे पास इतना ज़्यादा है ना कि हम सोच ही नहीं पाते कि हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें। स्कूल में करवाएं कि घर में करवाएं कि गाड़ियों में करवाएं, बहुत हो जाता है। कि स्टाफ की सैलरी दे हर महीने, हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसी वजह से मेरे घर के कुछ काम है ना, वो रुके पड़े हैं। जैसे कि पीछे जो लेट बात बनी है, वहाँ का रूम बनवाना है, जाल लगवानी है, लोहे की रेलिंग लगवानी है, ये सारे काम मेरे अभी पेंडिंग पड़े हैं। हालांकि 20-25 हज़ार में वो काम हो जाएंगे, लेकिन हमको वहाँ रोक के यहाँ काम कराना पड़ता है। तो अब है ये नेक्स्ट डे, क्योंकि स्कूल से आने के बाद वीडियो शूट करने का ध्यान ही नहीं रहा। मैं अपने घर पे आके कामों में व्यस्त हो गई और भूल गई। और आज है ना रानी आई है मेरे घर पे, क्योंकि छुट्टी थी। तो जय फिर रानी को लेकर आ गए। मुझसे पूछ रहे थे कि ले आऊँ, मैंने कहा ले आओ, क्योंकि बच्चों का मन लगा रहता है, सब आपस में खेलते रहते हैं। नहीं तो फिर अकेले छुट्टी के दिन बच्चे भी बोर होते हैं, बोलते हैं हम किसके साथ खेलें, कहाँ जाएं। और रानी आ जाती है ना, तो सब तीनों मिलके ऊपर वाले फ्लोर पे खेलते रहते हैं, तो उनका भी टाइम पास हो जाता है। तो यहाँ पर अभी मैं बना रही थी चाय नाश्ता, और आरू मोलू नाश्ता करके ट्यूशन जा चुके हैं। अभी घर में बस मैं और रानी और बाबा थे, तो बाबा के लिए मैंने चाय भिजवा दी रानी के यहाँ। तो और यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो मैं और रानी दोनों बैठकर करेंगे सुबह का नाश्ता, उसके बाद मैं करूँगी खाने पीने की तैयारी। तो वो है ना बोल रही थी कि चाची कुछ अलग बना के खिलाना, क्योंकि वो गांव में रहती है ना, तो वहाँ पर क्या है कि वो ऐसी चीज़ें कम बनाते हैं, क्योंकि गांव का होता है ना वो देसी वाला खाना, हमारे घर पे वो ज़्यादा खाया जाता है और इतना हेल्दी और अच्छा होता है ना वो खाना भी। लेकिन कभी कभी क्या है, इस तरह की चीज़ें भी बनानी चाहिए, मुझे अच्छा लगता है। तो मैं आरू मोलू की जिद की वजह से चीज़ें बनाती हूँ। तो आज रानी ने जिद की थी कि चाची मुझे ये बना के खिलाओ, तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर रानी की जिद पे मैंने बनाया उत्तपम, और यहाँ पर चाय भी मैंने बना के रख ली है। तो मैंने रानी को बोला तू फटाफट से हाथ मुंह धोकर आ जा, और चल हम दोनों बैठ के फिर है ना नाश्ता करेंगे। तो बस आज का दूसरे दिन की जो काम है ना, वो सारे आज आप इस वीडियो में देखने मिलेंगे। और इसके बाद जो कल व्लॉग आएगा ना, उसको आप स्किप मत करना, क्योंकि वो व्लॉग है ना बहुत ही फैंटास्टिक होने वाला है। क्योंकि उस व्लॉग में मैंने किया है रानी का फुल मेकओवर, जो कि आप जरूर देखना। रानी पूरे घर में झाड़ू लगा के आई है, मुंह धो के। कैसा लगा? घर कितना बड़ा है मेरा? बहुत बड़ा है। बोलती है किसी को जानना है कि चाची का घर कितना छोटा है, उनके घर में झाड़ू लगा लो। ए चालाकी नहीं करना, बस बोल गया। भर दी तूने इतनी सारी चाय मेरे, थोड़ी और ले ले, और ज्यादा कम है, आएगी तो पता नहीं पड़ेगा इसके साथ में। वहां जाके सिंक में। और हम बना रहे हैं
रानी के लिए नाश्ता चीला जो बनाते हैं, चीला नहीं क्या बनाते हैं, उत्तपम। उत्तपम ही तो बोलते हैं, हाँ उत्तपम बोलते हैं। ले ले गिरे, मैं और लेके आ रही हूँ, इसी में और ले आती हूँ ना, 3 है। आ जाइए पीछे से। ये भी हो गया बस एक लास्ट। मैंने कहा चलो नाश्ता बनाना है तो सुबह सुबह हम ये बना लेते हैं, थोड़ा सा हेल्दी भी है और हल्का भी है। उसके बाद बनेगा खाना। नाश्ता वगैरह बन गया, उसके बाद मैं और मेरी भतीजी दोनों बैठकर आराम से यहाँ पर चाय और उत्तपम का एंजॉय करेंगे। उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी खाना, और आज खाने में भी एक अलग रेसिपी बनेगी जो कि है दही बड़े, क्योंकि मुझे कमेंट भी आ रहे थे कि दी आपने दही बड़े की रेसिपी दोबारा ट्राई नहीं की, आप ज़रूर बनाना। तो आज मैंने बना रही थी तो सोचा क्यों ना शूट भी कर लूँ और आप सबके साथ में शेयर भी करूँ। तो मेरे घर में दही बड़े हैं ना, सबको बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ मोलू के लिए पराठे, क्योंकि मोलू है ना वो उत्तपम नहीं खाता, उसको ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है। तो मुझे घर में सबके लिए अलग अलग है ना रेसिपी बनानी पड़ती है, तो जिसको जो डिमांड होती है जिसकी वो फिर करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर सबका नाश्ता कंप्लीट करने के बाद फिर मैं यहाँ पे बाकी अपने कामों की तैयारी करूँगी, जो कि मैंने बता दिया कि दही बड़े की तैयारी करनी है। तो उसके लिए ना चटनियाँ काफ़ी बनानी पड़ती हैं, जैसे कि हरी वाली चटनी और जो सौंठ बनाते हैं ना वो। लेकिन सौंठ मेरे पास बनी हुई पहले की रखी थी तो वही हमने यूज़ में ले ली, मुझे आज है ना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये उड़द और मूंग की दाल मैंने साथ में ही भिगो दी थी, अब इसको पीस के बनाऊंगी आज दही बड़े। यहाँ पर मैंने दाल पीस के रख ली है, और दाल में मैंने केवल अदरक और थोड़ा सा नमक डाला था। और जब दाल पीस रही थी तब मैंने अदरक का थोड़ा टुकड़ा डाला था, और नमक मैंने पीसने के बाद डाला। और नमक डालने के बाद मैंने ना चम्मच की हेल्प से दाल को काफ़ी देर तक अच्छे से फेंट लिया था, क्योंकि दाल को आप जितना अच्छे से फेंट लोगे ना और दाल आपकी फ्लफी हो जाएगी, उतने ही वड़े आपके बहुत अच्छे बनेंगे और एकदम सॉफ्ट बनेंगे। तो दाल को मैंने काफ़ी देर तक अच्छी तरह से हाथों से फेंट लिया था, और पानी में मैंने चेक किया डाल के, तो दाल जो वड़ा है ना वो बहुत अच्छे से उठ के आ रहा था। तो यहाँ पर अभी मैं तेल में भी वड़ा चेक कर रही थी कि बिल्कुल सही बना है या नहीं। तो वड़े के लिए यहाँ पर मैंने लिया है गुनगुना पानी, और इसके अंदर मैंने डाल दी थी हींग, और जो वड़े मैंने फ्राई किए थे उन सबको इस तरह से पानी में डिप करके फिर उनका पानी में निकाल के और यहाँ पर मैंने एक बाउल में रख लिए। और ये दही मैंने फेंट लिया है, जिसमें मैंने डाली है थोड़ी सी चीनी, साथ में है सौंठ जो कि मैंने गर्म कर ली है, और यहाँ पर है हरी चटनी। तो ये सारी चीज़ें अभी बनाई थी, और यहाँ पर मैं सारी डिशेज लगा के रख रही हूँ। हम लोग घर में 5 लोग थे, तो 5 के लिए मैंने यहाँ पे बाउल तैयार की थी। बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत ही यम्मी, मेरा तो देख के फिर से खाने का मन कर रहा है, इतना अच्छा बना था। सो यहाँ पर अभी है ना मैं रानी के लिए प्लेट लगा रही थी, क्योंकि रानी ने शायद मेरी हाथ से पहली बार ही खाया था।
तो मैंने कहा चल मैं तेरे लिए पहले प्लेट लगाती हूँ तो मुझे खा के बताना। तो फिर मैंने सबके लिए यहाँ पे फिर प्लेट रेडी कर ली। तो चलिए आप लोग भी आइए और दही बड़ों को हमारे साथ एंजॉय करिए। धो हाथ से। पिताश्री आपको ये कैसा लगा? बढ़िया मस्त। यहाँ पे हमारी मम्मी ने बनाए हैं दही बड़े और यहाँ पे पापा खाते हुए पापा ने बताया मस्त, बट हम चेक करेंगे हम पापा के कैसे मान लें मस्त। यहाँ पे हमारी सौतेली बहन जिनकी शकल बहुत गंदी है, सौतेली 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 बोल रही है बार बार उसको, पागल। कोजेन बहन। रानी की प्लेट तैयार हो गई, मुंह में पानी इतना आ रहा। यहाँ पे ये दही बड़े खाते हुए तो हम इनसे पूछेंगे कैसा बना है। वाओ, जस्ट अमेजिंग। इंग्लिश बक रही है। आती है मुझे। आती है, अच्छा तो बताइए। दही बड़े बहुत ही टेस्टी बने। पता है कभी कभी लगता है कि मैं अपनी तारीफ क्यों कर रही हूँ, मैं अपनी नहीं कर रही हूँ, ये जो बना है ना इसकी तारीफ कर रही हूँ। मजा आ गया खा के। और यहाँ मोलू काला है मेरे साथ रोटी। आज मोलू की हेयर कटिंग हुई है क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था मोलू के हेयर कट करवाने का, बहुत बड़े हो गए थे ना मोलू। अब सही है, आंखों पे यहाँ तक आ रहे थे इसके बाल मोलू के यहाँ तक। और मेरे दही बड़े की प्लेट मैंने कर दी, बिगाड़ दिया, यानी जो डेकोरेशन था वो बिगाड़ दिया क्योंकि अब मैं उनको खा रही हूँ। सबने खा लिया, मैं ही रह गई हूँ, मैं एंड में खा रही हूँ। और मैं सबको खिलाने के बाद और मम्मी नहीं खा पाए बस। बचपन को आलू है। अब वो खाना खाकर मैं बैठी और रानी कह रही है कि चाची बर्तन मैं धो लूंगी, आप बैठ जाओ। तो मैं कर रही हूँ रिलैक्स और रानी धो रही है बर्तन। चलो दिखाई देती हूँ। धुल गए रानी बर्तन सारे? बर्तन धुल गए। रानी कर रही है काम। रानी ने पूरा किचन साफ किया और अभी धो रही है बर्तन। अरे खेल लेगी बैट बॉल, अभी उसको फ्री तो होने दे बेटा। ये तो क्या हो गया? देखो घर की लड़कियां का काम नहीं करती हैं, अपना घर या चाची का कहीं अलग है। काम करेगी तो क्या दिखाऊं नहीं भाई, काम करती है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करती। मेरे साथ बहुत हेल्प करवाती है, यानी जितना उसका शरीर है बेचारा उतना करा लेती है, तो थक बहुत जाती है, जल्दी जाती है। पता है ये खाती भी इतना है लेकिन थकती भी इतना है। हाँ 5 बॉडी दिखा रही होगी 5। खाती पीती तो सही है लेकिन थोड़ा धीरे धीरे स्लोली खाती है। लेकिन पता नहीं क्यों उसका शरीर भी ज्यादा नहीं है और कमजोरी बहुत रहती है उसको, बहुत ज्यादा। मैं कहती हूँ हरी सब्जियां खाया कर बेटा, दूध पिया कर। तो वो चीजें तो खाना आजकल क्या है पूरी पन्नी में, तो वो चीजें आजकल तो बच्चों को कहाँ अच्छी लगती है और हमको अच्छी लगती है। दूध चाहे कितना पिला दो, हरी सब्जियां चाहे जितनी खिला दो, ठीक है नहीं रानी? हरी सब्जियां बिल्कुल खाती पीती तो खाते सब है लेकिन मतलब की चीजें नहीं खानी है। मम्मी। हाँ बेटी। यहाँ हम बैठ गए थे रानी का मेकअप करने के लिए, तो ये वीडियो कल आप देखना और ज़रूर देखना क्योंकि आपको भी यकीन नहीं होगा कि ये मेकअप मैंने किया है। सो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लेना ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय, लव यू। सब अपना ध्यान रखिएगा और कल आने वाली वीडियो को ज़रूर देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना।